हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक, ये टॉपिक क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हर साल। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसको समझने से पहले आप लोगों का इसका जो डायग्राम है वो बनाना आना चाहिए। ठीक, तो वो कैसे बनाना है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या इसमें किया गया है, आपको एक लाइन खींचनी है। क्या करना है, एक लाइन खींचनी है जिसमें जो दो तरंगे, जो प्रकाश तरंगे, इस पर क्या करना है, डालना है। और ठीक उसके बाद क्या होगा, ये आपतित होंगी तो ये सतह से टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है और फिर यहाँ से बी से ए डैश तक आपको क्या करना है, डिस्टेंस मानना है, नाप लेना है प्रकार में, और ए को केंद्र मान करके यहाँ तक एक चाप लगाना है। ठीक, क्या करना है, यहाँ पर एक चाप लगाना है, जहाँ से ये कट करेगा वहाँ से एक आपको लाइन खींच लेना है। ठीक है, तो ये रहा इसका बेसिक। अब इसको हम समझते हैं और लिखना कैसे है ये देखते हैं। ठीक, तो आपको जब थ्योरी लिखनी है तो वो कैसे लिखनी है आप ये समझिए। माना एक, ये क्या है, एक्स है और ये क्या है, वाई है। ठीक, माना एक्स वाई एक क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। एक्स वाई क्या है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र, ये क्या है, समतल तरंगाग्र ए बी क्या होता है, तिरछा आपतित होता है। इस जो परावर्तक पृष्ठ है इस पर क्या होता है, तिरछा आपतित होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, समय t बराबर 0 पर, जब समय 0 रहेगा, ठीक है, तब तरंगाग्र पृष्ठ को ए बिंदु पर स्पर्श करता है, इस पॉइंट पर स्पर्श करता है, जब क्या t बराबर क्या रहेगा आपका 0। ठीक, इतना समझ में आया। अब उसके बाद क्या है, माना तरंगाग्र की जो चाल है, अब क्या लिखेंगे, तरंगाग्र की चाल क्या है, v है। ठीक, इसके बाद क्या है, और इसके बिंदु b को a तक पहुंचने में, मतलब इस बिंदु को a डैश तक पहुंचने में, अब मान लीजिए यहाँ तक तो ये पहुंच गया और यहाँ से इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, समान है। ठीक है, तो इस b पॉइंट से a डैश में पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, t लगेगा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, तब आप देखिए यहाँ पर, जब यहाँ से इतना इसको समय कितना लगा, t, कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में, ये b से a डैश तक, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस क्या हुई, b से a डैश तक। ठीक, बराबर, अब आपने पढ़ा ये क्या है, एक दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो इसकी चाल क्या है, v है, और समय कितना लगा, t लगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे v इंटू टी। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे ये तरंगाग्र क्या होगा, आगे बढ़ेगा, ए और ए डैश के मध्य स्थित बिंदुओं से क्या हो, टकराता हुआ यहाँ पहुँचेगा। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, पृष्ठ ए और ए डैश के बिंदु से टकराएगा, तब इससे क्या होगा, तो हाइगेंस का जो आपने सिद्धांत पढ़ा है उसके अनुसार इन बिंदुओं से क्या, द्वितीयक तरंगिकाएं चलने लगती हैं। ठीक है, क्या चलने लगती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और जितने समय में तरंगाग्र, अब यहाँ पर देखिए, जितने समय में तरंगाग्र बी से ए डैश तक पहुँचता है, इस बी से ए डैश तक पहुँचता है, उतने ही समय में ए से बी डैश तक द्वितीयक तरंगिका पहुँच जाती है। क्या होती है, द्वितीयक तरंगिका। अब यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से निकलेंगी द्वितीयक तरंगिकाएं, जब टकराएंगी तभी तो निकलेंगी। तो यहाँ से जितने समय में बी से ए डैश तक क्या पहुँचता है, तरंगाग्र, ठीक, जितने समय टी समय पहुँचता है, तो उसी टी समय में ए से जो द्वितीयक तरंगिका है ए से बी डैश तक पहुँच जाती है। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, हमने आपको बता दिया पहले ही कि आपको बी से ए डैश तक नापना है चाप में, और यहाँ से बी से ए डैश तक माप करके बिंदु ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, चाप खींचते हैं, जो बिंदु ए डैश से इस चाप को स्पर्श करता हुआ ए डैश बी डैश खींच देते हैं, ए डैश बी डैश, इस चाप को स्पर्श करता हुआ क्या करते हैं, ए डैश बी डैश खींच देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया।
अब क्या हुआ, ए और ए डैश के मध्य चलने वाली द्वितीयक तरंगिका एक साथ स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका कहने का मतलब है बिंदु ए डैश से जब द्वितीयक तक क्या होगा, ए डैश से चाप स्पर्श, मान लीजिए यहाँ से आपने खींचा तो ये क्या हुआ, चाप को स्पर्श करता हुआ आपने खींच लिया। उसके बाद में क्या हुआ, ए और ए डैश के मध्य चलने वाली, इसके बीच में जो द्वितीयक तरंगिकाएं चलती हैं, ठीक, किसके, ए और ए डैश के मध्य द्वितीयक तरंगिका एक साथ स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश, ठीक, किसको, ए डैश बी डैश को स्पर्श करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, जो कि परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति है। यहाँ से देखिए ये सब इधर जितनी भी जाएंगी ये क्या होंगी, इधर से तो आने वाली हो गई, तो मतलब आपतित हुई, और ये क्या हुई, परावर्तित, तो ये क्या होगी, परावर्तित तरंगाग्र की स्थिति को शो कर रही है। ठीक, अब इसके बाद थ्योरी आपको इतनी ही लिखनी है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, यहाँ देखिए, आप इस फिगर को समझिए। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देखिए आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, ए बी ए डैश, ये दिखा, मतलब ये वाला। ठीक, और उसके बाद क्या दिख रहा है, ए बी डैश ए डैश। ठीक, ये दोनों दिखे, तो आपको लिखना क्या है, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। ठीक, आपको ये दोनों त्रिभुज समझ में आए, हमने कहाँ से लिया। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इन दोनों त्रिभुज में देख सकते हैं क्या, कि जो कोण ए बी ए डैश है वो बराबर है कोण ए बी डैश ए डैश के। कोण यहाँ पर देखिए, हम पहले लिखते हैं ए बी ए डैश, ठीक, तो मतलब कोण बी किसके बराबर है, ए और बी डैश ए डैश के, मतलब इस कोण के बराबर है। ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो बराबर कौन सा हुआ, ए बी डैश ए डैश। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है आपको अब आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो ये ट्रायंगल है ना, इनकी सभी भुजाएं क्या हैं, कॉमन हैं। आप देखिए ये एंगल बराबर हैं, इसकी ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर है। ठीक, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रत्येक त्रिभुज में भुजा या भुजाएं उभयनिष्ठ हैं। ठीक, और ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम क्या है, सर्वांगसम है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, आपका जो कोण बी ए डैश है, कौन सा, एंगल ए, ठीक, बी ए डैश, ठीक, बराबर किसके हो जाएगा, बी डैश और यहाँ पर ए डैश के। ठीक, बी डैश ए डैश के। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये कोण बराबर हैं आपके, ठीक, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर ए डैश ये है। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या हुए, आपस में बराबर हो गए। जब ये कोण बराबर हुए तब क्या होगा, अब ये कोण क्या शो कर रहा है, कोण ए जो है आपका, ये इधर वाला, ये क्या शो कर रहा है, आपतित किरण, और ये क्या शो कर रहा है, परावर्तित किरण। ये किसकी स्थिति को दर्शा रहा है, परावर्तन की, और ये क्या, आपतन की। ठीक, तो मतलब जो आपका एंगल आई है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल आर के। ठीक, किसके बराबर हुआ, आई जो है वो आपका किसके बराबर हो गया, कोण आर के। ठीक, यहाँ पर कोण आर। ठीक, इतना समझ में आ गया, और यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक,
यही परावर्तन का नियम है। ठीक, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, बहुत ही आसानी से प्रूफ कर लिया। और आई होप आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और आप इसका क्या करिए, फिगर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिससे आपको इसको बनाने में भी आसानी रहेगी। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।